कांग्रेस की पदयात्रा का समापन शहीद की पत्नी ने दी 26 जनवरी को धरने पर बैठने की चेतावनी। लालकुआं बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदुखत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया है। यहां पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार आज सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन देश की सीमा पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इधर शहीद मोहननाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि 26 जनवरी तक राज्य सरकार ने उक्त खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वह 26 जनवरी के दिन धरने पर बैठने को मजबूर होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जब अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि इस सरकार ने जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, इन्होंने अभी तक जो है उसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब उससे भी बड़ा देखिए कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं तो ये शहीदों की विधवा को वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा ने आज यहाँ पर कहा कि भाई देखिए, भावना गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि अगर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो 26 जनवरी को धरने में बैठेंगे। ये सरकार के लिए बड़ा शर्म की बात है। भाई 26 जनवरी का हमारे भारत के उसमें बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए वो, और एक शहीद को जिन्होंने अपना पति खो दिया उनको अगर इस प्रकार से धरने में बैठना पड़ा तो ये सरकार को जो है बड़े मतलब शर्म आनी चाहिए और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरी लड़ाई जो है इसमें हम डीएफओ कार्यालय का भी बहुत ही जल्दी जो है घेराव करेंगे और हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अभी भी चेत जाए, अगर ये सरकार ने जल्दी ही नवनिर्माण इसका निर्माण कार्य नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ, पूरी जनता के साथ जो है इसमें पूरी लड़ाई भावना गोस्वामी जी के साथ रहेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी। ये हम सब के लिए बड़े दुख की बात है। इस अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम जिसका शिलान्यास 2013 में इसी बिंदुखत्ता में हो गया था और जमीन बागेश्वर में इसके लिए दे दी गई थी, राजस्व विभाग की लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई हो गई थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई तब से उसका इन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस बात को लेकर के बड़ा भारी आक्रोश जनता में भी है, कांग्रेस जनों में भी है। हम भावना गोस्वामी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस संघर्ष में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेके इसे पूरा करवाने में, इसे शीघ्र निर्माण प्रारंभ करवाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम सबके सामने बड़ा चैलेंज भावना जी ने किया है कि यदि काम नहीं पूरा होगा तो मैं प्रारंभ नहीं होगा तो 26 जनवरी 2025 को मैं धरने में बैठूंगी, अनशन में बैठूंगी। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे जिससे गति प्राप्त होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका था। अन्य भी बहुत से विषय थे, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि आज एक सूत्री कार्यक्रम था जिसमें 3 दिवसीय यात्रा बिंदुखत्ता के लोगों ने
और अगल बगल के लोगों ने मिल करके बिंदुखत्ता में यात्रा चलाई और इस बात को उजागर किया कि ये सरकार जो वर्तमान में है ये कितना शहीदों का सम्मान करती है। बात बड़ी लंबी चौड़ी शहीदों की करते हैं, चाहे भारत सरकार के नेता हों चाहे राज्य सरकार के हों, लेकिन सम्मान क्या हो रहा है इसका नतीजा बिंदुखत्ता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो, शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो करो, लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले, सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी अभी तक। कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा आगे। लोगों का 3 दिवसीय पद यात्रा थी। ये मिनी स्टेडियम जो बिंदुखत्ता में शहीद गोस्वामी जो थे, मोहननाथ गोस्वामी के, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे माननीय मंत्री दुर्गापाल जी और मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मनी टोकन भी दी गई, जमीन भी उसके बदले में दी गई, लेकिन बहरी गोंगी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया विकास। इसलिए हम लोग उसके आक्रोश में पद यात्रा की थी। एक शहीद बिंदुखत्ता का जो गांव है शहीदों से भरा हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान जोखिम देके देश की तो निछावर हुए, लेकिन ये सरकार ने किसी का मान नहीं रखा, ना पूर्व सैनिकों का रखा, न पूर्व जो हमारे वीरांगना है, शहीद पत्नियां हैं, उनका रखा। सबको इन्होंने ठंडे बस्ते रखा। इसके विपरीत हम लोग पद यात्रा निकाली थी 3 दिवसीय। आज इसका यहाँ पर तहसील दिवस में ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने उसका समापन किया। यही कि हम लोग घेराव करेंगे, जो उसमें भूमि में ऑब्जेक्शन लगाया गया फॉरेस्ट द्वारा, हमारे डीएफओ द्वारा, और खेल कूद वाले मंत्री द्वारा उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, उसको हम धरना प्रदर्शन ज्ञापन प्रेषित करेंगे। जरूरत पड़ी कि तो आज मोहननाथ गोस्वामी की धर्मपत्नी शहीद भावना गोस्वामी ने ये किया है कि 26 जनवरी को हम धरना पर बैठेंगे। अगर नहीं बना तो हम लोग भी इस धरना पर बैठेंगे, हम लोग पहले बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनी जो स्टेडियम है उसकी शीघ्र भाजपा सरकार बनाए।